हाँ, आज हम बात करेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं? तो अपन कह सकते हैं कि इन कंपाउंड में एक तो अपने पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और एक क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप होगा। ठीक है, और दोनों जो ग्रुप है डबल बॉन्ड और कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है उससे क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो ये अपने पास बेसिक स्ट्रक्चर है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड व कार्बोनिल ग्रुप एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा पृथक रहते हैं। ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। बात करिए कार्बोनिल ग्रुप है अपने पास, तो ये अल्फा कार्बन और ये अपने पास बीटा कार्बन, इसलिए इनको कहा गया है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। कौन कौन से होते हैं ऐसे, तो कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं अपन। जैसे कोई एग्जांपल है अपने पास, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH ये अपने पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है और इसको कहा जाता है एक्रोलीन। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, एक्रोलीन। ऐसा एक और अपन बात कर सकते हैं, जैसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, तो ये अपने पास एक और एग्जांपल बन गया है। और ये जो एक और एग्जांपल है ये भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का है और इसको कहा जाता है प्रोटॉन एल्डिहाइड। ठीक है, कीटोन, तो दोनों एल्डिहाइड के एग्जांपल, जैसे कीटोन का एग्जांपल लेते हैं, वेल नोन एग्जांपल है एक अपने पास। ठीक है, कीटोन का डबल बॉन्ड COCH3। देखें आप, ये अल्फा और ये बीटा, तो ये भी अपने पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड और इसको कहा जाता है मेसिटाइल ऑक्साइड। ठीक है, कॉमन इनके नेम है ये। IUPAC नेम की बात करें तो ये अपने पास है, जैसे इसका नाम बताया था अपन, एक्रोलीन। ठीक है, IUPAC नेम की बात करें तो अपन कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं भाई, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन हो गया, तो क्या हो गया अपने पास प्रो। ठीक है, 2 पे क्या है, इन है, और 1 पे क्या है, एल है, तो अपन लिख सकते हैं प्रोपीन, प्रोप 2 इन 1A, इसका IUPAC नेम होगा। नेक्स्ट अपन बात करें इसके IUPAC नेम की, तो ये अपने पास 1 2 3 4 कार्बन है, तो ब्यूट। बात करें डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे 2 इन और अपने पास क्या हो जाएगा 1L। ठीक है, तो ये इसका IUPAC नेम है। तो IUPAC नेम भी अपन दे सकते हैं, लेकिन इनके कॉमन नेम से ज्यादा जाने जाते हैं। इसको एक्रोलीन कहते हैं, इसको प्रोटॉन एल्डिहाइड कहते हैं, इसको मेसिटाइल ऑक्साइड अपन कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ एग्जाम्पल है। अब कोई अपने पास एक कंपाउंड लेते हैं अपन, जैसे अपन ने ले लिया एक्रोलीन। ठीक है, इसकी स्टडी करेंगे अपन। ये जो एक्रोलीन है इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है क्या इसका, उसकी बात करते हैं। इसकी सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक्रोलीन की बात कर रहे हैं अपन, इसको बनाएंगे अपन। किन किन मेथड से इसको बना सकते हैं वो देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन बना सकते हैं इसको ग्लिसरॉल से। ठीक है, ग्लिसरॉल से कैसे बनेगा उसकी बात करते हैं अपन। ग्लिसरॉल का फार्मूला अपने पास है CH2CH2 ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल होता है अपने पास, ये ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल ग्लिसरॉल। इस ग्लिसरॉल को आप गर्म कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ। इसमें से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इसका वाटर बाहर निकलता है। वाटर कैसे बाहर निकलता है वो देखिए आप, OH यहाँ से, H यहाँ से, OH यहाँ से और H यहाँ से। इन कार्बन से 2 बॉन्ड ब्रेक हुए तो इनके बीच क्या बन गया अपने पास, डबल बॉन्ड CH। सिंगल बॉन्ड एक H जा चुका है, एक H रहेगा, CH अपने पास बन गया एक्रोलीन। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ग्लिसरॉल से इसको अपन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसका, वो अपन ले सकते हैं फ्रॉम प्रोपीन से। प्रोपीन से भी इसको अपन बना सकते हैं। प्रोपीन से कैसे इसको बनाएंगे, तो अपने पास प्रोपीन का फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3।
प्रोपीन है, इस प्रोपीन का ऑक्सीडेशन करवाते अपन क्यूप्रस ऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में टेम्परेचर अबाउट 350 ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन इस मिथाइल ग्रुप का होगा 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन -H2 बाहर निकल गया अपने पास। यहाँ अपने पास 2 ऑक्सीजन काम में आएगी, एक और ऑक्सीजन इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा तो अपने पास बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHCH अगेन एक्रोलिन। ठीक है, तो एक्रोलिन को बनाया अपने ग्लिसरॉल से और प्रोपीन से। एक और मेथड अपन इसका यूज कर सकते हैं और वो है अपने पास नंबर 3 एलिल एल्कोहल। एलिल एल्कोहल अपने पास, एलिल एल्कोहल की बात करें अपन, एलिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCS2OH। ये अपने पास एलिल एल्कोहल है, इसका भी अपन ऑक्सीडेशन करवा दें। इसका ऑक्सीडेशन मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में करवा सकते हैं अपन, और इसका जो ऑक्सीडेशन होगा H यहाँ से H यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से वाटर को बाहर निकाल सकते हैं अपन, और अपने पास बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHCHO एक्रोलिन। तो ये अपने पास 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किसको, एक्रोलिन के बनाने के। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज की, और केमिकल प्रॉपर्टीज में मेन अपने पास है, वैसे तो इसमें अपने पास डबल बॉन्ड भी है और CHO ग्रुप भी, तो 2 टाइप की रिएक्शन अपन इसमें पढ़ सकते हैं। पहली जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं अपन वो CHO ग्रुप की पढ़ सकते हैं। CHO ग्रुप के अपने पास बहुत सारी रिएक्शन इसकी जो अपन पढ़ सकते हैं। पहली जो रिएक्शन ले सकते हैं अपन वो ले सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, नंबर 1 ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करवाएं अपन एक्रोलिन का, तो CH2 डबल बॉन्ड CHCHO सिंपलेस्ट ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन किससे भी करवाएं अपन को पता है कि CHO जो ग्रुप होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, COOH में, और अपने पास क्या बन जाता है, एक्रोलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो ये इसका ऑक्सीडेशन। एक इसकी रिडक्शन की बात कर लेते हैं, इसका रिडक्शन भी करवा सकते हैं। रिडक्शन करवाने के लिए अपन जैसे नंबर 2 रिडक्शन CH2 डबल बॉन्ड CHCH हो अपने पास, इसका रिडक्शन करवाए। इसका रिडक्शन किसी भी अपन करा सकते हैं, सोडियम बोरोन हाइड्राइड से लिथियम, सॉरी इसका एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, और अपने पास बन जाएगा CH2 CHCS2OH। कौन सा एल्कोहल बन गया अपने पास, एलिल एल्कोहल। तो एलिल एल्कोहल में अपने पास बन जाता है अगर अपन क्या कराएं, रिडक्शन करवाएं। और रिडक्शन करवाने के लिए अपन कम में ले सकते हैं रिएजेंट्स, और रिएजेंट जो होता है वो अलग अलग माध्यम में इसको अपन करवा सकते हैं। जैसे अपन ने बात की साहब लिथियम आयन हाइड्राइड से कराएं तो अपने पास एल्कोहल बन जाता है। तो CHO ग्रुप के अपने पास बहुत सारे रिएक्शंस है, नॉर्मल रिएक्शंस है। दूसरे अपन इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात करते हैं, जिसमें अपन लेंगे किसकी रिएक्शन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिएक्शन। ये थी अपने पास CHO ग्रुप की रिएक्शन। अब जो रिएक्शन की बात कर रहे हो किसकी बात करें पर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की रिएक्शन। ठीक है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की रिएक्शन इसको अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं B से, रिएक्शन ऑफ C डबल बॉन्ड C। ठीक है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो रिएक्शन है 2 टाइप की अपने पास। एक तो अपने पास जो रिएक्शन है वो है, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन होती है डबल बॉन्ड की, और वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो मेन रिएक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस होती है, वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। कहा जाता है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। कैसे देंगे, कहाँ रिएक्शन होगी उसकी बात करते हैं अपन पहले। तो इस कंपाउंड को लेते हैं अपन। ठीक है, ये अपने पास है CH, इसको अपन ओपन करके लिखते हैं। ये कार्बन वैलेंसी फ्री, डबल बॉन्ड C वैलेंसी फ्री, C वैलेंसी फ्री और डबल बॉन्ड O। ये अपने पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल से मीन्स जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे अपन ने ले लिया H+। ठीक है, H+ जब इस पर अटैक करेगा तो कहाँ अटैक करेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव जाता है, इसका इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये इस पर क्या कर जाएगा, अटैक करेगा और इससे बॉन्ड बना देगा। ये C डबल बॉन्ड
सी सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सी डबल की जगह क्या रहेगा सिंगल, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन वहां जाके अटैच हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें एच में। इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन पे क्या डेवलप हो गया पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स अपने पास क्या बन गया कार्बोकेटाइन बन गया, अपने पास क्या बन गया कार्बोकेटाइन। अब ये जो कार्बोकेटाइन है इसमें रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है, रेजोनेंस हो सकता है और ये दूसरे कार्बोकेटाइन में क्या हो सकता है चेंज हो सकता है। दूसरे कार्बोकेटाइन में चेंज कैसे होगा उसकी बात करें अपन, जैसे ये अपने पास ये डबल बॉन्ड यहाँ से माइग्रेट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा, इसको अपन इस तरह से शो कर सकते हैं, ये सी इससे डबल बॉन्ड गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो गया, सिंगल हो गया, ये डबल हो गया और ये OH, ठीक है। तो ये अपने पास बन गया, दोनों कार्बोकेटाइन पॉसिबल है, दोनों कार्बोकेटाइन पॉसिबल है। इसको अपन यूपी से कह सकते हैं कि ये जो कार्बन ग्रुप है इससे ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, तो अल्फा कार्बन जो है सॉरी अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन। बात करें अब इस पर, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो 2 प्रकार के कार्बोकेटाइन अपने पास बन सकते हैं, 2 प्रकार के कार्बोकेटाइन अपने पास बन सकते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल ने तो अटैक कर दिया, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल का केटाइन पार्टिसिपेट कर चुका है, अब क्या पार्टिसिपेट करेगा एनायन। एनायन कैसे पार्टिसिपेट करेगा उसकी बात करें तो कोई सा भी अपन एनायन ले सकते हैं, एनायन जैसे अपन ने ले लिया Z-, कहाँ अटैक करेगा जहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहाँ अटैक करेगा और इससे बॉन्ड बना लेगा और अपने पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, ये H अटैच कर दिया अपन ने OH, ये अपने पास क्या बन गया प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट अपने पास बन गया। अब इस प्रोडक्ट बनने के बाद हुआ क्या कि कहा जाता है कि ये प्रोडक्ट अस्थायी है, कैसे है देखते हैं अपन, इस पे भी अटैक करवा दे एक बार, इस पे भी पॉसिबिलिटी है अटैक करने की, कार्बोकेटाइन ये भी है और ये भी है, ये कहाँ अटैक करेगा जब पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ अटैक कर देगा और यहाँ से बॉन्ड बना लेगा CZ सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड COH, ये प्रोडक्ट बन गया। ये प्रोडक्ट क्या है, ये इनोल फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है इनोल फॉर्म, और इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है इसकी तुलना में, और ये जो इनोल फॉर्म है ये कीटो फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है, कैसे कि साथ डबल बॉन्ड तो कहाँ पहुंच गया ऑक्सीजन के पास और ये प्रोटॉन का पहुंच गया इस कार्बन के पास, और ये जो इनोल फॉर्म है ये देखे अपन तो ये किस में कन्वर्ट हो गया अपने पास, ये H इस कार्बन से अटैच हो चुका है, ये सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O कीटो फॉर्म, तो कीटो फॉर्म बन गया अपने पास। तो अपने पास कह सकते हैं कि एनायन का जो अटैक होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, एनायन का जो अटैक होगा वो कहाँ होगा बीटा कार्बन में, कहाँ होगा बीटा कार्बन है, क्योंकि ये तो क्या है लेस स्टेबल और ये जो अपने पास बना ये क्या है मोर स्टेबल, क्योंकि ये इसमें भी कन्वर्ट हो गया कीटो फॉर्म, तो मोर स्टेबल ज्यादा बनेगा, मोर स्टेबल ज्यादा बनेगा, तो कहने का मतलब एनायन का अटैक इस कार्बन पे हो सकता था, इस कार्बन हो सकता था, इस कार्बन पे होगा, तो क्योंकि मोर स्टेबल क्या बनता है प्रोडक्ट इसमें अपने पास बनता है। तो हमें समझ में आ गई बात कि इलेक्ट्रोफिलिक जब भी एडिशन रिएक्शन होगी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में, तो अपन को जो एनायन है वो किस कार्बन पे अटैच करना है बीटा कार्बन पे। जैसे बात करें केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे अपने पास है ये अपन ने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2CHO, अब इसको अपन रिएक्शन करा रहे हैं किसकी HCl, तो HCl ये प्लस और ये माइनस, अपन कह रहे हैं कि एनायन कहाँ अटैच होगा बीटा कार्बन, एनायन कहाँ अटैच कर रहे अपन बीटा कार्बन, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो सीधा एनायन बीटा कार्बन पर अटैच हो गया और H कहाँ अटैच होगा इस कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और अपने पास प्रोडक्ट बन गया CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2CH, ये प्रोडक्ट अपने पास बनेगा, ठीक है। एक और रिएक्शन जैसे इसकी बात करें अपन CH2CHCHO, ब्रोमीन का एडिशन करवाते हैं अपन, एल्किन में भी करवाते हैं, यहाँ भी कराएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक Br माइनस एक Br प्लस, Br जो माइनस होगा वो कहाँ जाएगा यहाँ पे, और ये Br भी कहाँ जाएगा यहाँ पे, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा दिखने में प्रोडक्ट के चेन में, क्योंकि ये भी Br है और दूसरा भी क्या है Br है, इसका ऐसा लग रहा है किसी को करीब भेज दो, लेकिन नहीं, अपन को कहाँ भेजना है एनायन को बीटा कार्बन पे, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, हमेशा अपन को बीटा कार्बन पे ही इसको भेजना है, ठीक है। तो हमेशा यही प्रोडक्ट अपने पास बनेगा। एक और अपने पास रिएक्शन है कि
ये जो एक्रोलीन है, इस एक्रोलीन की रिएक्शन अपन करवाते हैं किससे, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और H2O2 से। तो H2O2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड OH डेवलप करेगा, OH डेवलप करेगा, एक OH इस कार्बन पे एडिशन होगा, एक OH का इस कार्बन पे एडिशन होगा। देखते अपन क्या बनता है, CH2OH एडिशन होगा, ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, इसलिए ये भी OH और ये CH4। ये जो कंपाउंड अपने पास आ रहा है, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम कह सकते हैं, नाम है इसका ग्लिसरैल्डिहाइड। और इस ग्लिसरैल्डिहाइड का यदि आप रिडक्शन करवा देते हैं, क्या करवा देते हैं रिडक्शन, तो एक इस पर अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH2OH, CHOH और CH2OH, दैट मीन्स ग्लिसरॉल बनते हैं। ठीक है, तो अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो भी होगा हमेशा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में, उसमें नेगेटिव जो आयन है वो कहाँ अटैच होगा, बीटा कार्बन पे ही अटैच होगा। तो ये थी अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। हाँ, अपन पढ़ रहे थे डबल बॉन्ड की रिएक्शन, अपन पहले ली थी अपन ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन डबल बॉन्ड की। अब बात कर रहे हैं अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की। न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन है, कहा जाता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, इस डबल बॉन्ड पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की जो रिएक्शन है उसकी रिएक्टिविटी तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो वीक होती है, रिएक्टिविटी उसके लिए कम होती है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन ग्रुप। कार्बन ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, इस कारण न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी, रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। कैसे होती है, कहाँ होती है रिएक्शन, तो इसके लिए अपन वही अपने पास एक्रोलीन है, इसको देखें। ये अपने पास एक्रोलीन, कार्बन कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल, ये अपने पास एक्रोलीन है। और इस एक्रोलीन पर अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। न्यूक्लियोफाइल ले लें अपन कोई Z-, ये कहाँ टेक करेगा उसकी बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, इसके नेगेटिव चार्ज पर क्या पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा तो इस कार्बन पे क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अपने पास क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। पहले इसकी बात करते हैं, जैसे इसने यहाँ टेक किया होगा क्या, Z इस कार्बन पे पहुंच जाएगा, Z इस कार्बन पे पहुंच गया अपने पास, ये Z, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड C, ये डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O-, ठीक है, A9 बन गया अपने पास। A9 जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसमें भी रेजोनेंस हो सकता है। कैसे पॉसिबल है इसमें, कि अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डोनेट कर दिया जाए, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किस कार्बन पे चल जाएंगे और अपने पास ये इसमें चेंज हो सकता है, यहाँ इसकी पॉसिबिलिटी है C, और ये इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, दोनों की पॉसिबिलिटी है। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो दो पॉसिबिलिटी अपने पास दिख रही है, ठीक है। बात करें न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर चुका, अब इलेक्ट्रोफाइल की बात करें। इलेक्ट्रोफाइल जैसे अपन ले सकते हैं H+, ठीक है, H+ का अटैक करवाएं। जैसे अपन H+ का अटैक करवाते हैं तो दिख रहा है अपन को अटैक कहाँ होगा, इस ऑक्सीजन पे होगा, ऑक्सीजन पे अटैक होगा और अपने पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ये अपने पास डबल बॉन्ड COH क्या बन गया, अपने पास प्रोडक्ट बन गया। इनोल, अगेन इनोल बनाए, इनोल, और ये इनोल जो है किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कीटो फॉर्म में। कैसे होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन पे, ये CH, सिंगल बॉन्ड CH इस कार्बन पे आ चुकी है, ये सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये कीटो फॉर्म बन गया। इसकी बात करें, इस पे भी अटैक हो सकता है। अगर इस पर H+ का अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर चुका, अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करेगा सीधा और अपने पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, कीटोफॉर्म। तो दोनों पे पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की, और दोनों की पॉसिबिलिटी से क्या बन रहा है, कीटो प्रोडक्ट ही बन रहा है अपने पास।
तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जब कभी भी होगा तो अपन कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जो एन आयन है वो अगेन बात करें तो किस कार्बन से अटैच होगा, बीटा कार्बन से। किस कार्बन से अटैच जाएगा, बीटा कार्बन से। कौन, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में भी यही था कि उसमें भी एनाइन कहाँ अटैच था, बीटा कार्बन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होगा, एनाइन कहाँ अटैच होगा, बीटा कार्बन पे। तो दोनों का कंसेप्ट एक ही अपने पास कि दोनों में अपन को कहाँ अटैच करना है, बीटा कार्बन पे ही एनाइन को अटैच करना है। जैसे इसके एक रिएक्शन देखते हैं, इसकी एक रिएक्शन देखते हैं, इस पे अपन अटैक करवाते हैं इसका एससीएन का अटैक करवाएं तो नेगेटिव पार्ट को कहाँ भेजना अपन को, एनाइन को बीटा कार्बन पे। ये अपने पास बीटा कार्बन है, ये अल्फा और ये बीटा, एच कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे। और अपने पास क्या बन जाएगा, CH2CN सिंगल बॉन्ड CH2CH, अपने पास क्या बन गया, प्रोडक्ट। तो अपन ने देखा कि इस प्रोडक्ट में एनाइन कहाँ गया, बीटा कार्बन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में भी बीटा कार्बन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में भी बीटा कार्बन है। तो ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के लिए।